मानसून का बाकायदा आगाज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामपुरा, गुलशन रावी, शिमला पहाड़ी, गढ़ी शाहू, डेविस रोड, माल रोड, चुबुर्जी के इलाके में मूसलाधार बारिश। लोअर माल, दाता दरबार, फिरोजपुर रोड, क्वींस रोड और शादमान में अब्र रहमत। गुजरात वजीराबाद, मुरीद के गुजरांवाला और डस्का में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। तो पंजाब में मानसून का बाकायदा आगाज हो चुका है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो चुका है। इस्लामपुरा, गुलशन रावी, शिमला पहाड़ी, गढ़ी शाहू, डेविस रोड, माल रोड, चुबुर्जी के इलाके में मूसलाधार बारिश हुई, जबकि लोअर माल, दाता दरबार, फिरोजपुर रोड, क्वींस रोड और शादमान में भी अब्र रहमत खूब बरसा। गुजरात वजीराबाद, मुरीद के गुजरांवाला और डस्का में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। कराची के इलाके निश्तर रोड पर लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर पुलिस टूट पड़ी। पुलिस को मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग, लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। कराची के इलाके निश्तर रोड पर लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर पुलिस टूट पड़ी। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई, हवाई फायरिंग की गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे महंगा, नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे इजाफा, 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे से शहरियों का रद्द अमल। अवाम का कहना था कि पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ बढ़ जाती है, कारोबार पहले ही तबाह हो गया। मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। महंगाई हो रही है, परेशानियां नहीं आ रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं। मिडिल क्लास बंदा तो मरा गया इसमें। बहुत ज़्यादा महंगाई है इस वक्त, बहुत ज़्यादा महंगाई है। पहले ही पेट्रोल की कीमतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसमानों से बातें कर रही हैं, और अभी ये 7.5 रुपये जो पेट्रोल बढ़ गया है, इसके साथ मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा। बहुत मुश्किल हो रही है, गरीब अवाम बहुत तंग है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, कहाँ से अफोर्ड करेंगे? कारोबार मिल नहीं रहे, काम सारे टफ हुए हुए हैं, तो कैसे अफोर्ड? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC इजलास में गैस कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक IMF शर्त पर कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए फी MMBTU कीमत 2750 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई। IMF शर्त पर कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी दी गई है। फी MMBTU कीमत 2750 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये होगी। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस निर्खों में इजाफा IMF से पेश की शराइत के बायस किया गया। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस निर्खों में इजाफे से 74 अरब रुपये का रेवेन्यू मिलेगा। 1 जनवरी 2025 से दोबारा 11 निर्खों का जायजा लेकर कीमतों में रद्दोबदल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। मईशत में बेहतरी आई, रिटेलर्स पर टैक्स लगने जा रहा है। पेट्रोलियम लीवी नहीं बढ़ा रहे, 70 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा लीवी है। तवानाई और पेट्रोलियम के शोबों में इस्लाहात लाएंगे। सेल्स टैक्स में 750 अरब के करप्शन सामने आई। FBR में जितना इंसानी अमल कम होगा, करप्शन कम होगी। वज़रा तनख्वाह नहीं लेते, अपने बिल भी खुद अदा करते हैं। माशी इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम ज़रूरी है, इसके बगैर नहीं चल सकते। माशी सूरत हाल बेहतर होते ही सबसे पहले तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। नई पेंशन स्कीम का इतलाक भी कल से होगा। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। PDL पे बात हो रही है, मैं बड़ा उस पर क्लियर होना चाहता हूं कि PDL हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है, उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। ये एक सीलिंग है जो रखी गई है। इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 12% पे आई। जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी, उतनी करप्शन कम होगी, उतनी जो इंसेंटिवाइजेशन टू फैसिलिटेट, बिकॉज ये ताली दोनों हाथ से बचती है। जब 750 बिलियन का एक टैक्स, सेल्स टैक्स का फ्रॉड है, तो हमारी सारी जगहों से भी लोग मुलव्वस हैं। 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड, और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है। वज़रा हजरात हैं, उन्होंने तो वो सैलरी नहीं ले रहे। मैं ये भी आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम अपने यूटिलिटी बिल्स भी पे कर रहे हैं। पेंशन की
ये बजट का हिस्सा नहीं था, लेकिन ईसीसी में ये डिसीजन हुआ। द सर्विसेज, द सिविल ब्यूरोक्रेसी स्टार्टिंग टुमारो एंड द IMF प्रोग्राम इज आवर अश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये प्रोग्राम हम बिल्कुल आगे लेकर जा रहे हैं। ये नागुज़ीर है। जो नाकद भी हैं वो भी ये मानते हैं कि इस प्रोग्राम के बगैर हम आगे नहीं चल सकते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि कौम को वोट का हक वापस दिया जाए। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर कबूल नहीं। इस हुकूमत में इतना दम खम नहीं कि हमारी शिकायत का अजाला करे। शफाफ इंतखाबात की जमानत के बगैर बनाने और राजी करने के अल्फाज की कोई वक़्त नहीं। अमरीकी कांग्रेस ने किसी वजह से ही इलेक्शन को मशकूक करार दिया है। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि PTI हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है तो खुश आमदीद कहेंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत में अब तक कोई यकसुई का फक़दान है। सुन्नी तहत काउंसिल के सरबराह ने बयान दिया, JUI के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं। कौम को वोट का हक लौटाया जाए और असर-ए-नौ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएं। हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी शिकायत का या इजाला कर सके या नुकसानात की तलाफ़ी कर सके। शफाफ इंतखाबात की ज़मानत मुहैया नहीं की जाती। मनाने और राज़ी करने के अल्फाज का क्या माना? अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से इस इलेक्शन को बवजूह मशकूक करार दिया है। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम खुशामदीद कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में अब तक किसी यकसुई का फुक़दान है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह, जिनका मैं दिल से एहतराम करता हूँ, उन्होंने कल ही बयान दिया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। अता तारड़ के मुताबिक हुकूमत की बेहतर माशी हिकमत अमली से मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। मौलाना साहब को हुकूमत के माशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। तिजारती खसारा कम होने के साथ रुपये की कदर मुस्तहकम होना खुशाइंद है। आइंदा इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान मुज़ाकरात का मामला। तहरीक इंसाफ ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक असद कैसर, बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज, उमर अयूब और रऊफ हसन मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान मुज़ाकरात के मामले से मुतालिक अहम खबर अब तक पहुँचाए। तहरीक इंसाफ ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। ज़राए के मुताबिक असद कैसर, बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज, उमर अयूब और रऊफ हसन इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे।